ISPC सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आप लोगों के बीच एक और नई वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। जो मेरा सीरीज़ घटना चक्र पुनर्लोकन का हिस्ट्री का चल रहा था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गरम दल और नरम दल का थ्योरी और कुछ MCQ क्वेश्चन किए थे, उसी का भाग 2 यानी कि पार्ट 2 इस वीडियो में हम लोग MCQ क्वेश्चन क्लियर करेंगे और इस टॉपिक का सारा MCQ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप लोगों का BPSC AEDO 72 BPSC एग्ज़ाम अच्छे से उसमें आप लोगों का यहाँ क्वेश्चन लड़ सके। और इतना ही नहीं, आप लोग बने रहिए इस चैनल से। आप लोगों के लिए मैं एक से एक कंटेंट उपलब्ध कराएंगे और ऑल सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए हम अपने चैनल पे वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 से बच गया था, तो 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था, है ना। अब पढ़ते हम, कौन उग्रवादी था। तो बिपिन चंद्रपाल। ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान दीजिए। बिपिन चंद्रपाल जो था वह एक उग्रवादी था, है ना, यानी कि गरम दल से थे। कौन सा दल से था? बिपिन चंद्रपाल 4 गो था गरम दल के प्रमुख नेता। बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और एक अरबिंदो घोष। इन चारों का नाम याद रखिएगा। गरम दल से ये नेता थे। और नरम दल का तो सभी जानते होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और इसके अलावे महात्मा गांधी, ये सब थे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। नरम दलीय के तौर पर क्वेश्चन में दिखना है, नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो अभी बोले गरम दल के 4 नेता, बाल गंगाधर तिलक और कौन बोलो, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और एक अरबिंदो घोष। तो नरम दलीय में से तो दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक सिर्फ एक क्या थे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ इसका आंसर एक्यूरेट आंसर होगा कि बाल गंगाधर तिलक गरम दलीय नेता है। बाद में की इनमें से तीनों नरम दलीय। दादा भाई नौरोजी नरम दलीय नेता है, MG रनाडे नरम दलीय है और गोपाल कृष्ण गोखले नरम दलीय नेता है। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले किस के गुरु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18। क्या लिखा है? शेर पंजाब। क्या? शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? क्वेश्चन है, शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। सबको पता होगा कौन हम लोग थ्योरी किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, लाला लाजपत राय, या इसे पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता है, पंजाबी केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। इसका मौत कैसे हुआ था? तो ये जब आंदोलन कर रहा था तो सर पे लाठी पड़ गया था, इस वजह से चोट लगने की वजह से इनका क्या हो गया था? मृत्यु हुआ था। और वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट सब कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस रहा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पंजाब के प्रतिनिधि थे। और पंजाब के क्या थे? प्रतिनिधि थे, याद रखिएगा। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, इसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? यानी कि उदारवादी से कौन जुड़ा नहीं था? तो बिल्कुल होगा, फिरोज शाह मेहता जुड़ा था, दादा भाई नौरोजी जुड़े थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। उदारवादी यानी कि नरम दल से कौन नहीं जुड़ा था? तो ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। ये गरम दल से जुड़े हुए थे, ना कि उदारवादी से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर एग्जैक्ट डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजिनी को। किसको? मैजिनी को। इसके नाम पे वो एक बुक भी लिखा था, है ना। चलिए मैजिनी को लाला लाजपत राय ने क्या अपना गुरु माना था? और गोपाल कृष्ण गोखले किसका गुरु था? महात्मा गांधी जी का। किसका? महात्मा गांधी जी का। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते इसका। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजिनी के, कहाँ के राष्ट्रपिता? इटली के राष्ट्रपिता मैजिनी के जीवन वृत्ति को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजिनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन, किसकी? मैजिनी की क्या पूछ सकता? द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की शिवाजी लिखी
श्री कृष्ण जी की जीवनी शिवाजी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय थे। वर्ष 1907 ईस्वी में 6 माह के निर्वास माने सजा, निर्वासन का मतलब क्या था? सजा के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे। कुछ समय के लिए कहाँ रहे? अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौट आए और राजनीति के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। क्या थे? ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजिनी और गैरिवाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी है। इन सबों की उन्होंने क्या लिखी? जीवनियाँ लिखी। किस किस की? याद रखिएगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती और मैजिनी और गैरिवाल्डी की संक्षिप्त जीवनी भी लिखी। और अनहैप्पी इंडिया, कौन? अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय का कौन कौन रचना? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखा है और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? यानी कि कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीय राष्ट्रीय का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो वही नहीं बोला था, लाला लाजपत राय ने ही बोला था कि ये क्या है? शिक्षित वर्ग का एक प्रकार का ये मेला है। कांग्रेस शिक्षित वर्ग का क्या है? मेला है। ये बात किसने बोला था? तो लाला लाजपत राय ने ही बोला था। चलिए एक्सप्लेनेशन में क्या है? कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक, यानी कि प्रत्येक वर्ष पे होता था ना इसका अधिवेशन, इसलिए वार्षिक राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? मध्यम मार्गी नहीं था तो वह बाल गंगाधर तिलक, इसे बीजीटी शॉर्टकट में कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक मध्य मार्गी नहीं था। क्या नहीं था? वह मध्यम मार्गी नहीं था। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्यम मार्गी नीतियों ने नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल का मोह भंग हो गया। क्या हो गया? मोह भंग हो गया। और बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? उग्र नीतियों के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक तो अरबिंदो घोष। कौन थे? तो याद रखिएगा, स्वदेशी के समर्थक कौन थे? तो अरबिंदो घोष थे। कौन थे? अरबिंदो घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरबिंदो घोष प्रमुख नेता थे। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो अरबिंदो घोष थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता और भी थे। लाला लाजपत राय थे जो पंजाब से कर रहे थे नेतृत्व, बाल गंगाधर तिलक थे जो महाराष्ट्र से कर रहे थे नेतृत्व और विपिन चंद्र पाल जो थे वह बंगाल से कर रहे थे नेतृत्व। याद रखिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता? भारतीय शांति के जनक लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। कितनी अच्छी लाइन था। इन्होंने, ये उग्रवादी दल से थे, इन्होंने तिलक क्या कहना था? तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोह समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जनक कहा था। तो यानी कि याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। इंग्लैंड गया था यद्यपि ये केस लड़ने के लिए, लेकिन वो इंग्लैंड में क्या हो गया? यह केस हार गया था। किसने? लाला लाजपत राय ने। अगला, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? बाल गंगाधर तिलक
याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? वेलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्या होगा? वेलेंटाइन सिरोल ने। अभी जस्ट पढ़े ऊपर वाली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? बार बार आएगा क्वेश्चन। तो वेलेंटाइन सिरोल वी सिरोल मारना है, देखना है, ऑप्शन पर भी ध्यान देते रहना है हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो बीजी तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए कहा था। यानी कि बाल गंगाधर तिलक का मौत के सजा जब सुनाया था उसका, तो एक विद्वान था, उस विद्वान का नाम था मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृति में एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। संस्कृति के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी एक दिलचस्पी है। ये बात किसने बोला था? मैक्स मुलर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। कब यानी कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाना जाने लगा? कब से जाना तिलक नाम से जाने लगा? तब वो याद रखिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर डी होगा, न कि वे एक लोग प्रशिक्षित शिक्षक बने, नहीं, इसलिए नहीं। बी, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, नहीं। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, ये भी नहीं। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, ये सब तो काम किया था। हो सकता है एक से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि वो महाराष्ट्र में थे, तो ये सब काम शुरू किया होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालीन प्लेग कमिश्नर WC रैंड तथा लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक यानी कि नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। यानी कि एक नहीं होगा, इससे बहुत सारा ऐसा घटना किया। जब जेल से वापस आया तब उसे वह एक हीरो के रूप में क्या है उभरा, नेशनल हीरो के रूप में उभरा और तब से इंसान उसे लोकमान्य तिलक की उपाधि दे दी और उसका नाम तब से लोकमान्य तिलक पड़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? याद रखिएगा कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा, कितना वर्ष? 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो वह बाल गंगाधर तिलक को ही दी गई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखकों के आधार पर, केसरी में जो प्रकाशन किया था लेख उसके आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडल जेल कहाँ पड़ता है? म्यांमार भेज दिया गया और वहीं पे उसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष का? तो 6 वर्ष। याद रखिए ऑप्शन बी में है। अगला, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में क्या होता है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित किया है? याद रखा, निरूपित किया है, तो इसका कौन होगा? इसका आंसर बी देखिएगा, संविधान संशोधन एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, यही इसका था। अगला को एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलन में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में विशिष्ट मंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्मबलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रणों से पूर्ण स्वतंत्रता था। स्वराज का अर्थ इसके नज़र में क्या था? विदेशी नियंत्रणों से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? इसका कारण यही था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति। उग्रवादियों
कि हिंदी अतीत का राग अलापने की नीति था। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात कर रहे थे। अरविंदो घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है। स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये बात किसने बोला? तो अरविंदो घोष ने कहा। और हिंदू धर्म की हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म और वह ईश्वर की देन है। यानी कि राष्ट्रीयता एक धर्म और वह ईश्वर की देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कथन कारण, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। हाँ थे? नहीं, गलत है। सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। बिल्कुल किया था। धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो कारण सही है और कथन गलत है। तो इसका आंसर रिकॉर्डेड डी हो जाएगा। ये गलत है, कारण सही है। कारण सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्नगत और कारण में ए गलत है, कथन ए गलत है और आर सही है। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रणी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी, क्लब, गोहत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कार्यकलाप किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो दो मुसलमान भारतीय था, एक मौलाना शौकत अली और एक और सैफुद्दीन किचलू था शायद। तो शौकत अली, यहाँ क्या है इसका आंसर? शौकत अली एक है। चलिए, बाल गंगाधर तिलक की अगस्त 1920 ईस्वी में मृत्यु के बाद उनकी अर्थी महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू, बिल्कुल ठीक है, मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। और हसरत मोहानी ने क्या पढ़ा था? शोक गीत पढ़ा था। हसरत मोहानी ने क्या पढ़ा था? शोक गीत पढ़ा था। अब हमारा ये जो टॉपिक का MCQ क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं और टॉपिक का नाम है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। अब हम क्रांतिकारी आंदोलन का फैक्ट हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में। चलिए फैक्ट क्या है लिखा। बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा, बीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था और 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। याद है क्या? बीडी सावरकर का पूरा नाम पूछे तो विनायक दामोदर सावरकर था। इसके द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला, यानी कि इसी के द्वारा मित्र मेला किसके द्वारा? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र मेला स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1899 में स्थापित हुआ और मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा, और 1904 में एक गुप्त सभा का भी स्थापना किया अभिनव भारत, जिसका नाम था अभिनव भारत। जिसका नाम क्या था? गुप्त सभा का अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। 1904 में अभिनव भारत में गुप्त सभा के रूप में क्या गया? परिवर्तित हो गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। यानी कि अभिनव भारत का जो शाखा जो था वह महाराष्ट्र के अलावा 2 स्टेट और कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। और 27 सितंबर 1925 ईस्वी को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। याद रखिएगा कि 27 सितंबर 1925 ईस्वी को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया? तो
केशव बलिराम हेडगेवार ने किया था। कब? 17 सितंबर 1925 ईस्वी को किया था। इसका मुख्यालय नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। जत्ती बंगाल के क्रांतिकारी थे। जत्ती कहाँ के क्रांतिकारी थे? तो बंगाल के क्रांतिकारी। इसका पीरियड पूछा है तो 1879 से 1915 तक जत्ती का, है ना। वे विवेकानंद और अरबिंदो घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य थे। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। जतिन को बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896 से 1897 ईस्वी में 1896 से 97 में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की। याद रखिएगा, व्यायाम मंडल की स्थापना इन सबों ने मिलकर किया। चापेकर बंधु, फन्ना बंधु, ये सब, है ना। चलिए, किया था। सॉरी, ये वर्ड जो गलत बोला गया निकल जाता है जबान से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना विश्व युद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। याद रखिएगा बाबू दोस्तों कि इसकी स्थापना विश्व युद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई। जून 1897 में चापेकर बंधु ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। बहुत अच्छी बात है। जून 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी। इन दोनों के हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। याद रखिएगा, इन दोनों की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी दरवीर बंधुओं के सूचना पर हुई थी। इनकी गिरफ्तारी किसके सूचना पर हुई थी? तो याद रखिएगा, दरवीर बंधुओं की सूचना पर हुई थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1857 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का एक के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इसका कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। दिसंबर 1909 ईस्वी में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को कार्वे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हेर ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक रामचंद्र देशपांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। वीडी सावरकर को लंदन में गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और इनके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। वर्ष 1908 ईस्वी की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया और 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चौकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि अलीपुर षड्यंत्र मामला कब हुआ? 1908 में। याद रखिएगा, अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908 में अरबिंदो घोष और उनके भाई वरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 19 लोगों को सजा हुई तथा अरबिंदो घोष सहित 17 लोगों को बरी कर दिया गया। इस मामले में अरबिंदो घोष का बचाव एरी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। याद रखिएगा, इस मामले में अरबिंदो घोष का बचाव एरी चोटी का जोर लगाकर किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हैया लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने
कन्हैया लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारी ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और संस्थापक सचिंद्र सन्याल को बनाया अध्यक्ष और संस्थापक सचिंद्र सन्याल अध्यक्ष बने। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद इन सबके अध्यक्ष हैं। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड यानी कि वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्तार में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क, वर्तमान नाम शहीद पार्क है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अशफाकुल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्ड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद यानी कि वर्तमान में अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दी गई थी। अशफाकुल्लाह खान को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दी गई थी। कहाँ पे? तो वर्तमान में अयोध्या जेल में। किस में? तो अयोध्या षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल यानी कि वर्तमान में अयोध्या जेल में से फांसी दी गई थी। और प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। यानी कि याद रखिएगा कि वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 ईस्वी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु द्वारा हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्यों यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार करके केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 24 क्रांतिकारी के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन तीनों को फांसी दे दी गई। याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 ईस्वी को तीनों को फांसी दी गई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। याद रखिएगा, चोरी पिछले उनका अंतिम संस्कार है ना, चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रति वर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारा नारा के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही नारे को चर्चित बनाया। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था।
आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। याद रखिएगा, सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्य में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरावल प्रमुख थे। और 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। याद रखिएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा सूर्य सेन ने कब की? तो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। और 22 अप्रैल 1930 ईस्वी को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। अगला पॉइंट है 16 फरवरी 1933 ईस्वी को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। याद रखिएगा, सूर्य सेन को कब गिरफ्तार किया गया? 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। यानी कि सूर्य सेन को फांसी 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया। कितना क्रांतिकारी सब था कि लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में ही राजनीतिक बंदी का दर्जा पाने के लिए जेल में ही क्या कर दिया? भूख हड़ताल कर दिया। और 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने समाचार पत्र वंदे मातरम में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसको त्याग करके? कांग्रेस को त्याग करके। और दिसंबर 1931 ईस्वी में बंगाल की 2 स्कूली छात्रों शांति घोष और सुनीता चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। यानी कि बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं ने, महिला शांति घोष का दूसरी नाम सुनीता चौधरी ने किसकी? जिलाधिकारी को गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी। और वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांति की 2 विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो क्रांतिकारी आंदोलन का था वह थ्योरी में हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इसका MCQ और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग करेंगे। तो आज आप लोगों से अलविदा चाहते हैं। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह इस वीडियो से ऐसे ही वीडियो आप लोग के पास पहुंचते रहे। आप लोग इस वीडियो ऐसे